तो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान। माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैथ्स 1 का चैप्टर 4 फिलहाल जो है फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ा रहा हूं। मैंने पहले काफ़ी वीडियो दे चुके हैं प्रैक्टिस सेट के। अब तक प्रैक्टिस सेट 4.2 हमारी हो चुकी है, जो आई होप आपने वो जो है देख लिया होगा, जो हमने अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में आप जो है प्रैक्टिस सेट 4.3 का सलूशन देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए 4.3 एक्सरसाइज के लिए, वो हम जो है इस वीडियो में पहले दे रहे हैं। आपका जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 98 है, अगर आप ये देखेंगे, आप ये रीड करेंगे, तो आपको जो है समझ में आएगा कि किस चीज़ के बारे में हमको प्रैक्टिस सेट 4.3 में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो यहाँ पे शेयर्स के बारे में बोला गया है। शेयर्स क्या होते हैं तो पहले ये जान लीजिए। टू ओन अ शॉप इज़ अ प्रोप्राइटरशिप। अगर आपको जो है शॉप ओपन करनी है तो आपको प्रोप्राइटरशिप लेना पड़ती है, यानी गमाश्ता बनाना पड़ता है, एक लीगल तरीके से शॉप ओपन करनी पड़ती है गवर्नमेंट से परमिशन लेके। व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल अमंग कमिंग टुगेदर टू कैरी आउट अ बिजनेस अ पार्टनरशिप। और फिर बाद में अगर कोई दो लोग मिलकर अगर जो है इस तरह का बिजनेस करते हैं उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। विच रिक्वायर स्मॉल कैपिटल, जिसके लिए थोड़ा सा कम पैसा लगता है। टू स्टैब्लिश अ कंपनी, लेकिन अगर कोई कंपनी जो है बनानी है, डिज़ायरिंग पर्सन कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपनी, तो ऐसे लोग जब साथ में आ जाते हैं और कंपनी बनाते हैं तो उनको बोलते हैं प्रमोटर्स या जो है शेयर होल्डर्स। देखो ये लोग पैसे लगाते हैं, और इसमें कंपनी बनाने के लिए ना इंडियन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो है कंपनी बनती है। पर्सन हु फॉर्म अ कंपनी, ऐसा इंसान जो कंपनी बना रहा है, आर कॉल्ड प्रमोटर्स। उनको क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स कहते हैं। एंड द कंपनी इज कॉल्ड लिमिटेड कंपनी, और ऐसी कंपनी जो बनती है लिमिटेड कंपनी होती है। अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल। अब अगर कंपनी को चलाना है तो पैसों की ज़रूरत होगी, उसको बोलते हैं कैपिटल। दिस कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इक्वल पार्ट्स। अब ये जो कैपिटल होता है, जो पैसा होता है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जैसे 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, है ना, 5 रुपी, 10 रुपी एंड 100 रुपी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब इस तरह से किसी भी अमाउंट में डिवाइड कर सकते हैं। दीज स्मॉल पार्ट्स इज कॉल्ड शेयर, और इस स्मॉल पार्ट्स को ना शेयर बोलते हैं ऑफ द कंपनी के इसको शेयर्स बोलते हैं। दीज शेयर्स आर सोल्ड इन शेयर मार्केट, और शेयर्स जो सेल होते हैं या परचेज होते हैं वो शेयर मार्केट में होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर मार्केट। मुंबई में जो है दलाल स्ट्रीट एक जगह है जहाँ पर, जिसको शेयर मार्केट बोलते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE इसको बोलते हैं, है ना। तो शेयर क्या होता है? शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल। शेयर क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल। द वैल्यू ऑफ अ शेयर इज प्रिंटेड ऑन द कंपनीज सर्टिफिकेट। कंपनी का है ना एक सर्टिफिकेट होता है, उसके ऊपर उसका प्राइस प्रिंटेड होता है, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। जो उसके ऊपर प्राइस लिखा होता है उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में FV से डिनोट करते हैं, है ना। शेयर का एक सर्टिफिकेट होता है। शेयर का मतलब दिखता कैसे? एक सर्टिफिकेट, जैसे हमारा 10th क्लास का सर्टिफिकेट कैसा होता है, बिल्कुल वैसे ही। और जिसने वो शेयर खरीदा है, परचेस किया है, उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। अ पर्सन हु ओन्स द शेयर इज कॉल्ड अ शेयर होल्डर। जिसने शेयर परचेस किया है, जो उसका मालिक है, उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। द शेयर होल्डर इज अ पार्ट ऑफ ओनर ऑफ द कंपनी, और वो कंपनी का हिस्सेदार हो जाता है, कुछ हिस्से में मालिक हो जाता है। इन द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, जितने शेयर्स हो समझ लो उसने परचेस किए। समझ लीजिए कोई कंपनी है ABC, उसके करीबन 100 शेयर्स मैंने परचेस कर लिए हैं, तो मैं उसका शेयर होल्डर हो गया हूँ, मतलब 100 शेयर्स का मालिक हो गया हूँ उस कंपनी का। ऐसे अब आगे बोला है स्टॉक एक्सचेंज। इट इज़ अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टेक प्लेस। ऐसी जगह जहाँ पर शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं उसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, शेयर मार्केट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट। उसको स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं और शेयर मार्केट भी बोलते हैं। इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं, कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं। कंपनीज शुड बी लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडिंग। और बहुत सारी कंपनीज जो होती है वो स्टॉक मार्केट में ना अपना नाम दर्ज करवाती हैं, ताकि उनके शेयर्स की नॉलेज दूसरों को हो, ताकि उस कंपनी में लोग पैसा लगाए, है ना। और पैसा लगाने पर ना उसका सर्टिफिकेट मिलता है, शेयर मिलता है। शेयर नॉर्मली एक सर्टिफिकेट ही होता है, हाँ, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं होती या कोई प्रोडक्ट नहीं होता, है ना। तो एक सर्टिफिकेट होता है एक तरह से। अब देखो यहाँ FV आप देख रहे हैं, फेस वैल्यू। द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू। मान लीजिए एक कंपनी है ABC कंपनी कोई,
उसका शेयर जो है 100 रुपीज़ का है, तो उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ हुई है। इट इज़ कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू और पर वैल्यू। अब इसके बाद पढ़ेंगे आप मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होती है? द प्राइस एट विच द शेयर्स आर सोल्ड और परचेस्ड इन स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। मार्केट के अंदर जो शेयर जिस प्राइस पर सेल किया जाता है या परचेस किया जाता है या बाय किया जाता है, जिसको खरीदना बोलते हैं, उस प्राइस को मार्केट वैल्यू बोलते हैं। अब आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, जहां पर अलग अलग कंपनीज़ के शेयर्स के ना डाउनफॉल या अप फॉर्म दिखाए जाते हैं। मतलब अगर कोई कंपनी का जो शेयर्स है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो वो ग्रीन कलर में ऐसे अप एरो में नज़र आएगा आपको, ग्रीन कलर में। लेकिन अगर कोई कंपनी जो है डाउनफॉल में है, जो जिसके शेयर्स कोई परचेज नहीं कर रहा है, तो उसका ऐसा रेड कलर के ऐसा डाउन एरो में नज़र आएगा आपको, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ आपको जाननी थी, ये मैंने आपको बता दिया। अब जिस कंपनी में जब पैसे लगाए जाते हैं या हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं, तो कंपनी का अगर मुनाफा चल रहा है तो वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड देती है, यानी मुनाफा देती है। द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर अमंग शेयर होल्डर इज कॉल्ड द डिविडेंड। अगर आपने किसी कंपनी का एक शेयर लिया है, तो वो कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है तो आपको एक शेयर का डिविडेंड मिलेगा। मैंने समझ लीजिए अगर कंपनी ABC का शेयर खरीदा है और मैंने 100 शेयर खरीदे हैं, तो मुझे एक शेयर का समझ लो अगर कुछ परसेंट है, क्योंकि कंपनी ने कुछ परसेंट में देती है, कोई कंपनी 5% डिविडेंड देती है, कोई कंपनी 10% डिविडेंड देती है, कोई कंपनी 20% डिविडेंड देती है, तो वो एक शेयर का डिविडेंड होता है। तो मैंने अगर 100 शेयर्स परचेस कर लिए तो मुझे 100 शेयर्स का जो है डिविडेंड इस तरह से मिलेगा। तो ये डिविडेंड कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, सब बताया जाएगा आपको, है ना। तो आप इस जो वीडियो में ना स्टार्ट टू एंड लगातार बने रहिए ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। अब देखिए कंपैरिजन क्या होता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही है। अगर मार्केट वैल्यू जो है ज़्यादा होगा फेस वैल्यू से, मैंने मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू आपको बता दिया क्या होता है। शेयर के सर्टिफिकेट पे, किसी भी कंपनी के शेयर के सर्टिफिकेट पे एक वैल्यू लिखा होता है, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। अगर वो कम है मार्केट वैल्यू से, यानी उसका मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट है, शेयर्स बहुत कॉस्टली प्रीमियम अमाउंट पे बिक रहा है, तो हम उसको बोलेंगे शेयर इज एट प्रीमियम। अगर कॉस्टली बिक रहा है तो उसको प्रीमियम बोलेंगे, है ना, अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा रहा तो। इसी तरह से अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू दोनों एक ही लेवल पर है तो इसको हम बोलेंगे शेयर इज एट पार लेवल, मतलब शेयर इज एट पार, है ना। और मार्केट वैल्यू अगर कम है, फेस वैल्यू ज़्यादा है, मतलब शेयर इज एट डिस्काउंट। तो ये तीन जो ऑप्शंस आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये आपका देखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेम एकदम पहला ही क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस सेट 4.3 का, जो यहाँ पर पूछा गया है। देखिए क्या बोला गया है कि अगर शेयर इज एट पार है और फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, शेयर इज एट पार मतलब दोनों का सेम वैल्यू होगा, तो मार्केट वैल्यू भी 100 रुपीज़ हो जाएगा, तो यहाँ 100 लिख देंगे हम। देखो जैसे जैसे कोई कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, उससे रिलेटेड जो है मैं क्वेश्चन आपको करवाता भी जाऊँगा। तो बस आप वीडियो में स्टार्ट टू एंड लगातार बने रहिए और देखते रहिए, समझते रहिए। देखते देखते वीडियो को जो है लाइक भी कर दीजिए और उसको जो है शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। चलिए आगे क्या बोला गया है कि अगर प्रीमियम अमाउंट है 500 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू 575, तो आप सोचिए क्या होगा। प्रीमियम अमाउंट यानी 500 रुपीज़ ज़्यादा है, तो एक्चुअल अमाउंट क्या होगा, 75 होगा ना, क्योंकि टोटल कितना बता रहा है मार्केट वैल्यू 575 बता रहा है। तो 575 में जो प्रीमियम अमाउंट यानी जो मैक्सिमम अमाउंट जो बढ़ाया हुआ है उसको माइनस कर लेना है, यानी 500 माइनस कर लेंगे तो फेस वैल्यू कितना होगा, 75 हो जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर मार्केट वैल्यू देखो 5 रुपीज़ है और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, यानी ज़्यादा है, तो शेयर इज एट हम लिखेंगे डिस्काउंट, शेयर इज एट डिस्काउंट, इस तरह से लिखेंगे। कितना सिंपल है। और ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको आप टिक करके रख लीजिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है ना। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। कैसे पता चलेगा कि किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। किसी भी कंपनी का अगर कोई शेयर होता है तो उसका मार्केट वैल्यू भी होता है, तो उसके मार्केट वैल्यू को जितने शेयर्स परचेस किए गए हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी नंबर ऑफ़ शेयर से आप मल्टीप्लाई कर दो मार्केट वैल्यू को, तो आपको पता चल जाएगा। सम इन्वेस्टेड, इसको इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, या क्या कहते हैं, सम इन्वेस्टेड ही बोलते हैं नॉर्मली इसको। इन्वेस्टमेंट यानी कितना पैसा लगाया गया, अपनी ज़बान में हम अगर कहेंगे समझने के लिए इजी वे में कि कितना पैसा लगाया गया कंपनी में, तो
तो आप क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज़ एंड परचेज ऑफ मार्केट वैल्यू 120 रुपीज़। एक कंपनी का जो फेस वैल्यू है एक शेयर का वो 100 रुपीज़ है और उसका मार्केट वैल्यू 120 रुपीज़ है। तो किसी पर्सन ने 50 शेयर्स परचेस किए हैं, तो कैसे पता चलेगा कि इन्होंने कितना पैसा लगाया? तो सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। 50 को 120 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 6000 जो आ जाएगा, यानी इस पर्सन ने 6000 रुपीज़ इस कंपनी में जो है अपना पैसा लगाया है, अपना इन्वेस्टमेंट किया है। इसी तरह से अगर आपको जो है पता लगाना है कि कितने शेयर्स जो है मिले हैं, कितने शेयर्स इन्होंने परचेस किए, तो अगर आपको ना कभी कभार थोड़ा सा ये क्वेश्चन घुमा के भी देगा, आपको सम इन्वेस्टेड दे देगा और मार्केट वैल्यू दे देगा, तो आप क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर देना सम इन्वेस्टेड को, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के भी पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ़ यू वांट टू परचेस 50 शेयर्स, अगर आपको 50 शेयर्स चाहिए और जिसका मार्केट वैल्यू 50 है ईच, तो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट टू बी पेड, तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा, वही मल्टीप्लाई करेंगे आपको 50 को 50 से, यानी नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मार्केट वैल्यू से, तो आपका आंसर आ जाएगा, सम इन्वेस्टेड जिसको बोलते हैं। अब बारी आती है एक अलग और टॉपिक की जिसको हम रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, लेकिन फिलहाल जो मैंने टॉपिक पढ़ाया आपको सम इन्वेस्टेड, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये वाला है। देखिए, मिस्टर जोसेफ परचेस फॉलोइंग शेयर्स। जोसेफ नाम का एक जो है पर्सन है जिसने कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, तीनों कंपनी में कुछ पैसे लगाए हैं, मतलब कुछ उसके शेयर्स परचेस किए हैं। यहाँ देख सकते हैं उन्होंने कंपनी ए के 200 शेयर्स जो है परचेस किए हैं, जिसका फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है और प्रीमियम अमाउंट 18 है, यानी 18 रुपया ज़्यादा है। तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा ना, 20 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि 18 में फेस वैल्यू हम मिला देंगे, ऐड कर देंगे। एक्चुअल प्राइस है फेस वैल्यू 2 रुपीज़, लेकिन वो 18 रुपीज़ कॉस्टली है। कॉस्टली मतलब उसमें ऐड करना है, तो जो प्राइस बनेगा वो मार्केट वैल्यू 20 रुपीज़ बनेगा। तो 20 रुपीज़ को आपको 200 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, है ना। यहाँ मैं लिख के बताता हूँ आपको, 20 रुपीज़ को आपको 200 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, 200 है ना, तो 2 2 4 और ये 30, तो 4000 रुपीज़ उन्होंने कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट किया है ना। इसी तरह से कंपनी बी के 45 शेयर्स लिए और इसका मार्केट वैल्यू कितना है, 500 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 45 इंटू 500, तो कितना हो जाएगा, 5 5 25 कैरी 2, 5 4 20 प्लस 2 22, है ना, और ये 20 यहाँ पे लगा देना है, तो कितना हो जाएगा, 22,500 रुपीज़ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी बी में, मिस्टर जोसेफ ने। इसी तरह से कंपनी सी का अगर आप देखेंगे, इसमें एक ही शेयर उन्होंने परचेस किया, लेकिन जिसका वैल्यू तो कितना है, 10,540 रुपीज़। तो इनके तीनों कंपनी के हमको शेयर्स के इन्वेस्टमेंट पता चल गए। अब हमको बोला है फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, तो ये सारे जो आंसर्स थे ना, जो पहले वाला आंसर था ये हमको ऐड करना है कंपनी ए का, कंपनी बी का फिर हमको ऐड करना है, कंपनी सी का ऐड करना है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इनके हमको पता चल जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, ईजी है क्वेश्चन, जो आप इजीली कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सेम इसके जैसा क्वेश्चन है ना, एक सॉल्व प्रॉब्लम भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यानी एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। जैसे ये सॉल्व किया गया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को भी। जोसेफ वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, इसको बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। देखो, कंपनी ए के लिए पहले मार्केट वैल्यू फाइंड किया गया, फिर उसको मार्केट वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कंपनी ए का इन्वेस्टमेंट मालूम पड़ गया। इसी तरह से कंपनी बी का नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट पता चल गया। इसी तरह से कंपनी सी का मार्केट वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कंपनी सी का इन्वेस्टमेंट मालूम पड़ गया। फिर तीनों कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट को सबको ऐड कर दिया गया, तो फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से करना है, एकदम सेम ऐसे ही है, डिट्टो, बस यहाँ पे नंबर्स जो है अलग दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इजी है, और ये जो है एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल की जैसा ही है, हमारे पहले क्वेश्चन की तरह ही है, इसको भी सॉल्व कर लेना, बहुत ही सिंपल है, ईजी है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमको बोला गया है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अगर हमको सॉल्व करना है, यहाँ पे क्या बोला है कि मिस्टर आमोल परचेस 50 शेयर्स। आमोल नाम का एक पर्सन है जिसने 50 शेयर्स परचेस किए, जिसका फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज 80 रुपीज़, जब मार्केट वैल्यू 80 रुपीज़ था, यानी कम था, यानी शेयर इज़ एट डिस्काउंट, है ना, फेस वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है, तो इससे समझ में आ जाना चाहिए कि शेयर इज़ एट डिस्काउंट, मतलब जब शेयर डिस्काउंट पे था, इन्होंने 50 शेयर्स परचेस कर लिए। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, कंपनी ने इनको 20% डिविडेंड दिया है, मुनाफा दिया है।
फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न। तो अब रेट ऑफ रिटर्न कैसे फाइंड करते हैं, आप इस पे ध्यान दीजिए। देखो एक सॉल्व एग्जांपल है आपकी प्रॉब्लम सेट 4.3 से पहले ही। देखो एग्जांपल नंबर 6 सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। इसका फॉर्मूला देखो रेट ऑफ रिटर्न का क्या है, देखो ये फॉर्मूला है रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, और याद रखिए रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंटेज में आएगा, है ना। तो टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड, या जितना भी इन्वेस्टमेंट किया गया है वो अमाउंट इनटू जो है 100। तो जितना भी डिविडेंड दिया, जैसे यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन में था वो 20% डिविडेंड दे रही कंपनी, और इनका सम इन्वेस्टेड कैसे मालूम करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स को हम जो है यानी 50 को जो है नंबर ऑफ शेयर्स है, और इनका मार्केट वैल्यू कितना है 80 है। तो 50 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 आ जाएगा। तो 4000 से आप डिवाइड करेंगे इसको 20% को, है ना। अब टोटल डिविडेंड भी हमको मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक ही शेयर का डिविडेंड है। तो टोटल डिविडेंड कैसे मालूम करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ डिविडेंड कैसे फाइंड करते हैं। ध्यान से देखिए, देखिए अभी डिविडेंड आपको दिया गया है 20%। तो टोटल डिविडेंड फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है टोटल डिविडेंड। तो आपको फेस वैल्यू पे रेट ऑफ डिविडेंड लगाना पड़ेगा, रेट ऑफ डिविडेंड। पहले आप डिविडेंड लगाएंगे रेट ऑफ डिविडेंड। तो 100 रुपीज़ है ना, आप देख लीजिए क्वेश्चन में 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, आप देख सकते हैं, है ना। और 20% डिविडेंड है, तो 20% मीन्स क्या होता है 20/100। तो 100 इंटू 20/100, तो 100 कैंसिल हो गया। तो इस तरह से 20 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया 20 रुपीज़ आ गया। ये डिविडेंड एक शेयर का हो गया। क्या हो गया, एक शेयर का। ये एक शेयर का डिविडेंड है। तो टोटल डिविडेंड फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो एक शेयर का डिविडेंड आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर से। तो 50 शेयर्स अमूल ने परचेस की, तो हमको यहाँ मिलेगा टोटल डिविडेंड। तो कितना आएगा 2 5 10, और ये बाकी के 2 0, तो यानी 1000 रुपीज़ हो जाएगा। कितना आएगा, कंपनी ने इनको 1000 रुपीज़ जो है दिया है, डिविडेंड दिया है, यानी मुनाफा दिया है। अब हम रेट ऑफ रिटर्न मालूम करें, रेट ऑफ रिटर्न। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ROR लिखता हूँ मैं, है ना। तो टोटल डिविडेंड हम यहाँ लिखेंगे टोटल डिविडेंड, या एक शेयर का डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड या मार्केट वैल्यू, सम इन्वेस्टेड इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि ये रेट ऑफ रिटर्न रेट बोला ना, यानी परसेंटेज में आएगा आंसर। तो टोटल डिविडेंड आया है हमारा 1000, और सम इन्वेस्टेड कितना बोला गया था हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर। सम इन्वेस्टेड कैसे मालूम करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 50 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सम इन्वेस्टेड आ जाएगा। तो हम सम इन्वेस्टेड मालूम करेंगे, सम इन्वेस्टेड। तो मार्केट वैल्यू को जो है नंबर ऑफ शेयर्स यानी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मार्केट वैल्यू था 80 इंटू 50 कितना हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4000 रुपीज़। तो बस अब ये सम इन्वेस्टेड 4000 आपको इस फॉर्मूले में यहाँ नीचे रखना है। 4000 यहाँ रख दिया हमने, और यहाँ 100। तो देखो ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1/4 बचेगा। 1/4 इंटू 100 ऐसे बचेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 1 4, 4 2 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 5 20। तो इस तरह से आपका 25% जो है इनको रिटर्न मिला है, समझ लीजिए। जितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, 4000 का इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने, तो उसके ऊपर इनको 25% रिटर्न मनी मिला है। इसी को रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे रेट ऑफ रिटर्न कैसे फाइंड करते हैं। ये फॉर्मूला है रेट ऑफ रिटर्न का, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100, और ये हमेशा परसेंटेज में आता है। बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन कंफर्म है, रहेगा ही रहेगा, गारंटीड, है ना। तो अब ये क्वेश्चन की तरह जो आपका सॉल्व प्रॉब्लम है, ये भी देख लो आप यहाँ पर। इफ 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 वर परचेस्ड फॉर मार्केट वैल्यू 25 रुपीज़। एक कंपनी है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ था, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू 25 रुपीज़ था। तो ऐसे 50 शेयर्स खरीदे गए। कंपनी ने 30% डिविडेंड दिया है। तो बोलता है कि नंबर 1 सबसे पहले सम इन्वेस्टेड फाइंड करो, यानी कितना पैसा लगाया गया है कंपनी में वो। नंबर 2 डिविडेंड रिसीव, कितना डिविडेंड को मिला है वो। और फिर बाद में रेट ऑफ रिटर्न। और ये क्वेश्चन है ना 4 मार्क्स का बन जाता है ना, 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, इसको आप टिक कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके स्कूल्स के एग्ज़ाम में, आपके जो है बोर्ड एग्ज़ाम में ये आ सकता है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे,
सबसे पहला काम आप जो है सारी गिवन पॉइंट जो है ना, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर, सब लिख देने का। और फिर सबसे पहला पॉइंट जो आप मालूम करेंगे, जो हमको बोला गया सम इन्वेस्टेड, वो कैसे मालूम करते हैं, मार्केट वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मार्केट वैल्यू कितना है भाई, यहाँ पर 25 रुपीज़ है। कितने शेयर्स उन्होंने परचेस किए, 50, तो देखो यहाँ 50 लिखा हुआ है। 25 फाइजा 125 होता है, तो 125 लिख दिया, और ये जो जीरो था 50 का वो इधर लगा दिए। तो ये कितना हो गया, 1250 रुपीज़, 1250 रुपया हो गया। अब यहाँ पर हमको डिविडेंड फाइंड करना है। तो डिविडेंड मैंने बोला कि भाई फेस वैल्यू पे इसका परसेंटेज लगाते हैं। तो फेस वैल्यू आपका है 10 रुपीज़, और इस पर डिविडेंड दे रही है कंपनी 30%। तो 30% मीन्स 30/100। तो 10 यहाँ से कैंसिल हुआ, 10 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 3 रुपया आ गया। तो 3 रुपीज़ जो है कंपनी ने डिविडेंड दिया एक शेयर पे। तो इन्होंने कितने शेयर्स परचेस किए, 50। तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 150 आपको टोटल डिविडेंड पता चल जाएगा। टोटल डिविडेंड रिसीव, यानी इन्होंने जो कंपनी में पैसा जो है अप्लाई किया है या इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी ने 50 शेयर्स परचेस करने पर 150 रुपीज़ डिविडेंड दिया है। अब हमको रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट में मालूम करने बोला है। तो अभी मैंने आपको बताया रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड। देखो यहाँ लिखा है टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड इनटू 100। बस यहाँ पर आपको जो सारी वैल्यू है वो लिख देना। तो टोटल डिविडेंड यहाँ 150 था, तो 150 यहाँ लिख दिया, और सम इन्वेस्टेड 1250 रुपीज़ था, वो नीचे लिख दिया, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बस अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे, ज़रा ध्यान से देखेंगे। देखो 10 कैंसिल कर दिया हमने यहाँ से, है ना। अगर आप 5 के टेबल से करते हो या जो भी इजीली टेबल आपको जो सूट करे उससे आप कर सकते हो। तो मैं 5 के टेबल से करता हूँ या 25 से करता हूँ। 25 फाइजा 125, 25 4 जा 100, फिर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 3 4 जा 12 आ गया, तो 12% आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से रेट ऑफ रिटर्न आपका आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके ही जाएंगे, है ना, एग्जाम के लिए। तो बार बार अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप ये क्वेश्चन है ना बार बार सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें आप। 3 फॉर्मूले समझ लो इसमें यूज़ हो रहे हैं, एक सम इन्वेस्टेड, दूसरा डिविडेंड जो है कैसे फाइंड करते हैं वो टोटल डिविडेंड, और प्लस थर्ड फॉर्मूला रेट ऑफ डिविडेंड, है ना, रेट ऑफ रिटर्न जिसको बोलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको करना है। अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर जो है आपको पूछा गया है, श्रीमती देशपांडे परचेस्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 5 रुपीज़ एट प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज़। प्रीमियम बोला है मतलब आपको मार्केट वैल्यू पता करना पड़ेगा, ये 20 रुपीज़ जो है 5 रुपीज़ में मिलाना पड़ेगा। तो क्या होगा, 25 होगा, तो मार्केट वैल्यू आपको 25 रुपीज़ हो जाएगा। हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर 20,000 रुपीज़, यानी 20,000 रुपीज़ अगर इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो इनको कितने शेयर्स मिलेंगे वो आपको मालूम करना है। तो मैंने देखो अभी बताया था आपको एक सॉल्व प्रॉब्लम में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने बताया था ना कि सम इन्वेस्टेड कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो हमको सम इन्वेस्टेड इनका 20,000 पता है और मार्केट वैल्यू भी हमको पता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स मालूम कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर देना है 20,000 को इस क्वेश्चन में। तो चलिए ये क्वेश्चन को है ना मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैं देखिए 1 मिनट। सबसे पहले मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मार्केट वैल्यू में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अमाउंट जो है, प्रीमियम अमाउंट ऐड कर देंगे। तो फेस वैल्यू कितना है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आप, फेस वैल्यू 5 रुपीज़ और ये 20 रुपीज़ है, ठीक है, 5 रुपीज़ और प्रीमियम अमाउंट 20 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा 25 रुपीज़ हो जाएगा। तो मार्केट वैल्यू 25 हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। और मार्केट वैल्यू मालूम हो जाने के बाद आप सम इन्वेस्टेड मालूम करेंगे। सम इन्वेस्टेड यानी कितना इन्होंने पैसा लगाया है शेयर मार्केट में। तो मार्केट वैल्यू को नंबर ऑफ़ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स, बस। तो मार्केट वैल्यू कितना है भाई इनका 25, अभी हम लोगों ने मालूम किया, और कितने शेयर्स इन्होंने परचेस किया वो हमको फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स वो यहाँ ऐसे ही रहेंगे। इन्होंने जो पैसा लगाया वो 20,000 लगाया, कितना लगा 20,000। तो बस नेक्स्ट स्टेप में 20,000 के डिवाइड में ना 25 को यहाँ ले लो, 25 यहाँ ले लो, और यह नंबर ऑफ़ शेयर्स ऐसे रहेंगे क्योंकि हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो आप क्या करेंगे, 5 की टेबल से करिए, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, और ये 3 0 लगा देंगे आप। फिर 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, और ये 2 0 लगा देंगे आप।
तो यानी कितने हो गए नंबर ऑफ शेयर्स 800, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 800 इक्वल टू 800। तो 800 शेयर्स यहाँ पर हमारे आ गए। और ये क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ इतना ही है, सिंपल। तो 2 से 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोला है श्री शांतिलाल हैज़ परचेस्ड 150 शेयर्स, 150 शेयर्स परचेस की जिसका फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 120 है। कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड 7%, कंपनी ने इनको 7% डिविडेंड दिया है। तो बोलता है फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो हमको रेट ऑफ रिटर्न मालूम करना है। तो आपके माइंड में फौरन फॉर्मूला आना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ रिटर्न? टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। अब उसके लिए सम इन्वेस्टेड पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम आप ये करो कि भाई इस क्वेश्चन को आपके सामने होना चाहिए क्वेश्चन, ताकि सॉल्व कर सके हम इजीली, है ना। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन। फेस वैल्यू 100 रुपीज़, मार्केट वैल्यू 120 रुपीज़, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 150। चलो लिख दिया। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सम इन्वेस्टेड निकालेंगे। सम इन्वेस्टेड कितना पैसा लगाया, है ना। तो क्या होता है वो, मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर से। इस चैप्टर में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है बस, और कुछ भी नहीं। तो 120 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना 150, कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई कीजिए साइड में। 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, तो चलो 12 5 जा 60, 12 1 जा 12, 12 प्लस 6 18 हो गया, और ये 2 0, तो 18,000 अमाउंट इन्होंने लगाया। 80,000 रुपीज़ जो है इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। ज़रा मैं भी चेक कर लूँ ये सही है या नहीं, वरना रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वरना बच्चे बोलेंगे सर रॉन्ग करते हैं आप, है ना। तो चलो सम इन्वेस्टेड सही है हमारा। अब क्या मालूम करना है, डिविडेंड मालूम करना है। तो डिविडेंड कैसे मालूम करते हैं, डिविडेंड फेस वैल्यू को मालूम करते हैं। तो डिविडेंड फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, है ना। तो फेस वैल्यू कितना है भाई यहाँ पर 100 रुपीज़ है, और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है यहाँ पर कंपनी ने दिया 7%। तो 7% मीन्स 7/100, तो 20 कैंसिल, यानी 7 रुपीज़ आ जाएगा। यानी एक शेयर पर इनको 7 रुपया दिया है। तो टोटल डिविडेंड हम मालूम करेंगे, टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड। तो कैसे मालूम होगा वो, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो है डिविडेंड, पर शेयर डिविडेंड, है ना, ये करते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भाई 150 शेयर्स हैं, और डिविडेंड 7 है, तो कितना होगा 1050, इतना आया इनका, कितना है 1050, 1050 रुपीज़ जो है इनको टोटल डिविडेंड मिला है कंपनी की तरफ से। अब रेट ऑफ रिटर्न मालूम करना है। तो हमारे पास सारी चीज़ें आ गई है। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड ऊपर लिखते हैं, और नीचे लिखते हैं सम इन्वेस्टेड या मार्केट वैल्यू। सम इन्वेस्टेड इनटू 100। अब बस इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 1050, और यहाँ आ जाएगा 18,000 इक्वल टू 100। अब यहाँ पर हमको जो है इसको सॉल्व करना है। यहाँ सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आ सकती है आपको। तो देखो 2 0 मैं कैंसिल करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से 1 0 कैंसिल करता हूँ, है ना। अब क्या करेंगे, हमारे पास 18 बचा है, तो 18 के टेबल से हम लोग 105 इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब आपके पास है ना 18 का टेबल आपको आना चाहिए। 18 का टेबल अगर आपको आएगा तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी बात।
अब देखो 18 के टेबल को अगर हम पढ़ते हैं तो 18 जो है 18 से 108 हो जाता है ना, 18 6 108 हो जाता है, जिससे 3 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 5 कितना होता है 90 होता है, 18 5 90। अब कितना बचा 10 जो है 105 यानी 105 है ना, तो 10 और उसमें से 90 माइनस करना है हमको, तो 5 एक्स्ट्रा 10 15 बचा ना, 15 बचा 15। अब 15 जो है छोटा है 18 से, 18 के टेबल में आएगा ही नहीं, तो पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 150 हो गया। अब आपको 18 के टेबल में चेक करना पड़ेगा 150 से जो है के आसपास का कोई नंबर 18 7 सा कितना होता है 126 होता है ना, और 18 8 सा कितना होता है 144 होता है, तो 18 8 सा 144, तो 144 करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 6 बजा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाया हमने यहाँ पर, फिर कितना हो जाएगा 18 3 सा कितना होता है 54 ना, 18 3 सा 54, तो समझ लो इतना हमारा आंसर आ रहा है। तो 5.83 जो है हमारा, समझ लो इतना परसेंट हमको रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है। कंपनी ने जो है 5.83 जो परसेंट जो है रेट ऑफ रिटर्न दिया है श्री शांतिलाल मेहता। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको जो है आप लिख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर। वैसे अगर समझते हुए, अगर प्रैक्टिस करते हुए लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सिर्फ बुक कंप्लीट करने के लिए आए हैं तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई आप वीडियो देखना बंद कर दीजिए, जाइए डाइजेस्ट परचेस कीजिए, वहाँ से देख के कॉपी करके लिख लीजिए। यहाँ आपका समझना बहुत ज़रूरी है, किस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, किस तरह से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, है ना, ये आपका लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा जो प्रैक्टिस सेट जो है 4.3 है वो यहाँ कंप्लीट होता है। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें, आपको मैथ्स 1 की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो है ना लिंक आपको इसमें मिल जाएगा, और आपको जो है कोई भी चीज़ ढूंढना नहीं पड़ेगी, है ना। और हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया।